वहाँ भी रोड खराब है, उसकी रिपेयर की जाए। अब ये इसका एचएमएस नंबर जो है 363 से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक और रेवाड़ी जो टोल है दिगलवाड़ा, उसके ऊपर आज कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो कि पहले 20 किलोमीटर का दायरा होता था, उन गाँव के टोल माफ़ किए जाते थे। लेकिन अगली एक पॉलिसी आई है जिससे कि गाँव के टोल हैं वो लगेंगे और जो फास्टैग की प्रक्रिया है वो भी तेज़ हो गई है। किसान आंदोलन के दौरान सभी टोल थे वो किसानों के द्वारा बंद कराए गए थे, उसके बाद दोबारा से प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या क्या डिफ़िकल्टी आई है, मेरे साथ है टोल के जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं और जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भदानी आज यहाँ पहुँचे। उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या आज पहुँचने की क्या वजह थी और किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मार्केट चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज ये अपना डिजिटल टोल टैक्स है, यहाँ पर जो मैनेजर है राजकुमार जी से हमने बात करी कि जो पहले चल रहा था हमारा 20 किलोमीटर का दायरा था, 15 किलोमीटर का दायरा था जी, इस दायरे को लेकर के जो पहले गाड़ियों के पास पूछ थे वो सब बंद कर दिया, तो सब पे टोल टैक्स लग रहे हैं। इसका हमारे को बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसके बावजूद किसान आंदोलन के बाद जो कटकट टोल टैक्स है, उस टोल टैक्स के दायरे में 18 किलोमीटर का दायरा है। दायरे में जितने भी गांव आते हैं 18 किलोमीटर के दायरे में तो सब का कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। वहाँ पर ये फैसला हुआ है, उनके आसपास के जो लोग के गाँव के लोग उन्होंने हमारे को बताया। ऐसा ही मैंने टोल टैक्स में सुनने में आया है। तो हम यहाँ पर मैनेजर साहब से यही निवेदन कर रहे थे, अब देखो ये टोल टैक्स एनएचआई के टोल टैक्स है जी, 3-4 टोल टैक्स होता हमारे सुनने में अभी 18-20 किलोमीटर का दायरा में कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा जी। तो हम इनसे निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारा जो 18-20 किलोमीटर का दायरा है जो एनएचआई का वो टोल टैक्स है जी, उनके अनुसार भाई यहाँ पर भी हमारे 18-20 गाँव का ये 18 किलोमीटर के दायरे का जो टोल टैक्स माफ किया जाए। और आपको हम एक और कहना चाहते हैं, आप कर्मचारी हो लेकिन हम आपसे निवेदन, आप यहाँ से मेल भेजो जी, जो मेल भेजोगे आप आज तो हम आपके पास 8-7 गांव के लोग आए हैं जी, जैसे इनका मेल का जवाब आएगा जी, भाई हर गांव के जो भी जितने भी मुखिया आदमी जितने भी गाड़ी ले रहे हैं सबसे एक लेटर पे लिखवा कर, ग्राम पंचायत के लेटर पे लिखवा कर इनको वो भी हम देंगे जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गाड़ियाँ टोल टैक्स देती हैं जी, भाई रास्ते में कहीं भी कोई पुलिस ऑटो नहीं मिलता जी, लेकिन जहाँ पर टोल टैक्स है टिकल टोल टैक्स, हमने मैनेजर साहब से भी रिक्वेस्ट करी। अब आप जो है यहाँ पर गाड़ियाँ रोकती, गाड़ियों की लाइन लग जाती है 20 किलोमीटर के दायरे में, तो यहाँ पर पुलिस भी जी मार्क्स के नाम पर ड्राइवर का चालान काटती है, सीट बेल्ट के नाम पर ड्राइवर का चालान काटती है। अगर ये टोल टैक्स ना होता तो पुलिस शायद इस गाड़ी वाला का शोषण भी नहीं होता। अब डबल शोषण हो रहा है, एक तो टोल टैक्स का शोषण, दूसरा जो पुलिस के द्वारा अनाप शनाप चालान किए जा रहे हैं। दूसरी जो आरटीओ का स्टाफ है, रोहतक का आरटीओ जो है यहाँ पर डिगल टोल टैक्स के पास ही खड़ा रहता है, जबकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट झज्जर में पड़ता है, लेकिन रोहतक आरटीओ इस झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आकर के मुलाकात हुई उनसे मुलाकात भी, बोले हम कहीं भी जा सकते हैं, बोले हमारे को सरकार ने बोल रखा भाई आप कहीं भी चेकिंग करो। वो सरकार के तो भाई सरकार को तो चाहिए पैसा। आज इस हरियाणा सरकार में यहाँ इस टोल की क्या समस्या थी? इस टोल टैक्स की एक तो समस्या ये थी कि 18-20 गाँव जो हैं इनके टोल टैक्स से माफ किए जाएं, जो टोल और गाँव जो एनएचआई को टोल टैक्स पर माफ किए। दूसरी एक समस्या ये है, अब यहाँ से जाओ आप रोहतक की तरफ में, एक तो नहर के पास में कितने गड्ढे हैं जी, एक वो शिमली अड्डा है वहाँ पर देखो कितने गड्ढे हैं, आज इधर में जाकर देखो। तो हम इनसे ये भी अपील करें कि टोल टैक्स ले रहे हो हमारे से, तो आप समस्या है जो 18 गाँव के ऊपर इकट्ठा होने के लिए कुछ वो आज बोलते दिया, आज इनसे बातचीत करके और कल सब अपने गाँव में पे विचार करके परसों का प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ का। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं एनएचआई को, अब ये टोल टैक्स है, टोल टैक्स के उस साइड में दायरा है, इस साइड में दायरा है, उस दायरे में जो गड्ढे हैं ना तो उन गड्ढों को भरा जा रहा है। अभी टोल टैक्स देते तो गाड़ी हमारी स्पीड से जानी चाहिए ना। मेरे साथ अधिकारी मौजूद है राजकुमार जी। राजकुमार सर, जो एम्बुलेंस सेवाएं होती हैं कितने दायरे में हमारी एम्बुलेंस जो तैनात होती हैं जो हाईवे के ऊपर, वो बताइए। सर इमरजेंसी सर्विसेज जो है जी, ठीक है, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है, रूट ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है इमरजेंसी सर्विस उनका वो है, हमारा उनसे
वो नहीं है। हमारे कोई कंप्लेंट आती है तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। नहीं, मैं या पूछना वो चाहता हूँ जो हमारा हमारे अंडर में नहीं आता। जी हमारे अंडर में केवल वैसे आपको जानकारी हो कि झज्जर और रोहतक के बीच जो हाईवे है हमारा, जी। उस पे कितनी एम्बुलेंस होनी चाहिए सरकार की सर तरफ से? क्या होनी चाहिए ये मुझे नहीं पता। जो गाइडलाइन है NHAI की, कितनी है गाइडलाइन? NHAI की जो गाइडलाइन है, ठीक है ना, ये आप उससे पर्टिकुलर जो कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड है अब उनसे जी। पूछिए। RTO का काम RTO से पूछेंगे, पुलिस का काम पुलिस से पूछेंगे। जी। RTO पुलिस का काम नहीं बता सकता। जी। तो मेरा टोल से रिलेटेड काम है। टोल जो रोड पहले 20 किलोमीटर जो पहले 20 किलोमीटर का दायरा था, जी उस पे अब कितना क्या पाबंदी लगाई गई कि कितना टोल कटेगा जो गांव आसपास के? जो 20 किलोमीटर के अंदर में जो भी गांव आते हैं जी और जो भी गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल, उसकी 285 रुपये का मंथली पास है एज पर NHAI रूल्स, जी जो कि हमारे पास ये लिखित में भी है, जी इसमें है, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि सब्सिडी की बातें बता रहे थे, तो सब्सिडी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, ठीक है सर। तो बंद कर दी गई है वो? ये बंद कर दी गई है, ये रहा लेटर, जी ठीक है सर। जी तो इसमें हमें जो भी रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गाँव उसके है, तहत काम 20 करते हैं। किलोमीटर के दायरे 20 किलोमीटर के दायरे में सब जो भी कटेगा। गांव है प्राइवेट ओनली व्हीकल, जी। प्राइवेट व्हीकल के लिए 285 रुपये का पास का प्रावधान है। ट्रक के लिए ट्रक के लिए जो है मंथली जो है ट्रिप्स के हिसाब से, इसमें सारे डिटेल्स हैं, ट्रिप्स के हिसाब से जो पैसा बनता है NHAI गाइडलाइन, जी। वो इसमें पूरा मेंशन है, नहीं हमें ठीक है ना। आप इसको जूम कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। जी, हम सर। आपसे एक पूछना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एक ट्रिप का लग गया 250 रुपये लगा, 350 रुपये कितना ना दे दूंगा? 250 रुपये बढ़ गया होगा ना? 250 रुपये 250 रुपये कट गया टोल टैक्स। तो उसमें जो लोकल गाड़ी 20 किलोमीटर के दायरे की गाड़ी उसका कितना है? उसका 100 रुपये है, 50 रुपये ट्रिप का है। सर जो लोकल का है, देखिए अभी जो फास्टैग आपका है, ठीक है, जब आपकी लोकल की गाड़ी होगी, जब उसमें आप उसको कन्वर्ट कराएंगे, RC वो करेंगे, तो उसके हिसाब से फास्टैग में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? फास्टैग है जो कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? सर मेरे साथ अभी हिसाब से नहीं, उसमें डिटेल में बात करना पड़ेगा, बकायदा उसको वो करना पड़ेगा। जो ठीक है ना? फास्टैग है जो अब 20 किलोमीटर दायरे की गाड़ी है, जी। फास्टैग उसके ऊपर लगा होता है। किसके लिए बोल रहे हैं? प्राइवेट गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, कार के लिए बात कर रहे हैं? कमर्शियल होती है। जी कमर्शियल व्हीकल के लिए, ठीक है ना, कमर्शियल व्हीकल के लिए जो है पास फास्टैग लगने के बाद जो पास होता है, हाँ, वो फिर भी कटता है। वो पास उसमें वो हो जाएगा, जी ठीक है ना, उसमें ऐड हो जाएगा, तब आपका नहीं कटेगा। वो तो नहीं बता राजकुमार जी, आपने कितने का हो जाएगा ये बताओ ना। 250 रुपया कटता है। पर्टिकुलर कोई गाड़ी है तो आप RC की कॉपी, आधार कार्ड लेके आइए, तो मैं आपको उस भी आपके बता नहीं अभी दे देंगे ना। RTO का जो हाँ, तो हम भी अभी बता देंगे, registration आपने देखना पड़ता है। उसकी बात ऐसे आपने- verbally मैं बोल दूंगा तो आप बोलोगे कि नहीं आपने ये बोला ये था। आइडिया बता दो कि कितने रुपए का चलो, था। आइडिया नहीं बता सकते, मैं आप आइडिया RC की बता दूं कॉपी, आपको। आधार ये कार्ड मेरे लेके साथ आइए। अधिकारी थे जो बहुत थे। नई पॉलिसी आई है जो गांव है आसपास के, अब उनका भी हरियाणा सरकार के द्वारा जो माफ किए जाते थे कुछ परसेंटेज, वो भी कम कर दी गई है। और जो नई पॉलिसी आई उसके दौरान अब टोल से निकलते गांव के जो ग्रामीण है उनका भी टोल कटेगा। ये अधिकारियों ने अभी साफ क्लियर किया है। और भी इस तरह की जो आगे की खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।